नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आज आप सभी का लेट्स लर्न सिस्टम या अपने ग्रुप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस ग्रुप पर हम सिस्टम के रिलेटेड और थोड़ी बहुत एक्सेल के रिलेटेड जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है काउंटर मेजर मैट्रिक्स। जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, 7 क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। और इन क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होती है या हमें क्वालिटी को सुधार कर सकते हैं। और ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्या है कि हमें कुछ जो भी निर्णय लेना है वो फैक्ट के ऊपर लेना है, डाटा के ऊपर लेना है, एविडेंस के ऊपर लेना है। और इन सारे एविडेंस के ऊपर अगर हम कोई भी डिसीजन अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें कुछ टूल की जानकारी होनी जरूरी है। और ये यही जो टूल की जानकारी है उसी में ही एक महत्वपूर्ण टूल है काउंटर मेजर मैट्रिक्स। अब काउंटर मेजर मैट्रिक्स ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। तो उसके लिए हमें पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज काउंटर मेजर मैट्रिक्स। काउंटर मेजर मैट्रिक्स क्या है ये हमें समझना होगा। तो काउंटर मेजर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई मल्टीपल सॉल्यूशन फॉर अ सिंगल रूट कॉज एंड इवेल्युएटिंग देम सिस्टमेटिकली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय हमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, और उन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। और जब कभी हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तब मल्टीपल सॉल्यूशन जब हमें मिलते हैं तो उस उन सारे मल्टीपल सॉल्यूशन को, जिसे हम काउंटर मेजर कहते हैं, उसको इवेल्युएशन सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए काउंटर मेजर मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे करते हैं हम? द मैट्रिक्स हेल्प प्रायोरिटाइज एक्शन बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो उसके लिए हमारे पास चीजें हम तीन चीजों से हम उस काउंटर मेजर का इफेक्टिवनेस या इवेल्युएशन करते हैं, जैसे फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो और इन सारे चीजों का जब हम इवेल्युएशन सही तरीके से करते हैं तो जो हम काउंटर मेजर है, तो जिसकी ज्यादा संभावना होगी वो ही हमें मिलता है। जैसे हम पैरेटो एनालिसिस में हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वाइटल फ्यू जैसे हमें मिलते हैं, वैसे ही महत्वपूर्ण वाइटल फ्यू हमें हमें इस काउंटर मेजर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करने से वो हमें हमें मिलते हैं और उसके ऊपर हमें काम करना होता है। तो काउंटर मेजर मैट्रिक्स क्या है कि हमें मल्टीपल सॉल्यूशन में से आइडेंटिफाई करना है, उसका इवैल्यूएशन करने करने के बाद कि उसको फिजिबल है क्या, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी कितनी है और इफेक्टिवनेस कितना है। तो ये काउंटर मेजर मैट्रिक्स हम करें कैसे? तो इसके लिए पहले तो स्टेप हमें ये होनी चाहिए कि पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने हमें हमें क्या चाहिए? 5W1H टूल का इस्तेमाल करते हैं। हमने इस पहला वीडियो ही 5W1H के ऊपर बनाया था, जिससे प्रॉब्लम समझ लेना ही सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई और हाउ, ये सारी चीजों का चार चार ये चार पांच हम सवाल करते हैं। और उन सवालों के जवाब से हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं वो सही तरीके से प्रॉब्लम को समझने में हमारी मदद करता है। तो पहले हमें 5W1H का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम को सही से समझना है। तो ये पहला हमारा स्टेप होगा।
दूसरा स्टेप होगा आइडेंटिफाई द रूट कॉज। हमें तो प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम समझने के बाद वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसको जब हमें समझना होता है तो उसको हम बोलते हैं रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन। तो हमें वो उसका रीजन ढूंढना है। और ये रीजन हमें कैसे पता चलेगा कि वो एनालिसिस, जिसको 5 वाई भी हम कहते हैं, जिसके जो भी रूट कॉज है तो उसको हम सवाल करते हैं 5 बार, और उससे हमें उस प्रॉब्लम का सही रूट कॉज पता चलता है। और एक इसमें हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं जैसे फिशबोन एनालिसिस या इशिकावा डायग्राम भी उसको कहते हैं। तो इसमें क्या, एक प्रॉब्लम है और उसके मल्टीपल यहाँ पे रीजन या कॉजेस हो सकते हैं। जैसे कि मैन रिलेटेड क्या है, मैन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मशीन और मदर नेचर। इन सारे चीजों के आधार पर हमें उस प्रॉब्लम का कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ये हमें पता चलता है। और दोस्तों ये सारे दोनों भी टॉपिक हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने कवर किए हैं। आप जाकर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक आपको दी जाएगी, वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम पता चला, उसका रूट कॉज पता चला, तो रूट कॉज मल्टीपल जब होते हैं तो उस मल्टीपल रूट कॉज में हमें उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए, उसका इवेल्युएशन करने के लिए हम काउंटर मेजर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर तीसरा स्टेप होगा इवेल्युएशन क्राइटेरिया। तो मतलब जो हमने काउंटर मेजर निकाले हैं, जो रूट कॉजेस निकाले हैं, तो उसका इवेल्युएशन करना होगा कि वो कितना अच्छा है। और ये इवेल्युएशन करने करने के लिए हमें क्या होगा, उसको एक फिजिबिलिटी, दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी और तीसरा इफेक्टिवनेस, ये 3 आधार के ऊपर उस जो काउंटर मेजर है, वो जो रूट कॉज हमने निकाला है, तो उसका हम क्या करें, इवोल्यूशन करेंगे। और उन सारे रूट कॉज को हम क्या करेंगे, काउंटर मेजर मैट्रिक्स के ओवरव्यू में डाल के उसका रिव्यू करेंगे। मतलब कैसे करेंगे कि यह एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें एक लेफ्ट साइड के ऊपर हमारा प्रॉब्लम होगा, और वहां पे प्रॉब्लम हमारा एक हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट किया है, उस प्रॉब्लम का काउंटर मेजर रीजन क्या हो सकता है या उसका उपाय क्या है, ये हम वहां पे लिख देंगे। काउंटर मेजर में ये एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा काउंटर मेजर हो गए तब हम ये काउंटर मेजर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है क्या हमारा काउंटर मेजर है, मतलब क्या हमने वो रूट कॉज निकाला है या किस हम उसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये प्रॉब्लम के ऊपर, ये इसके हम उसको हम लिख देंगे। और ये फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और इफेक्टिवनेस, यहाँ पे हम उसको स्कोर देंगे, जैसे कि उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, उसका एक्सेप्टेंस क्या है, इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा, और उन सारे के आधार पर हम उसको स्कोर दे देंगे। ऐसे हम उस काउंटर मेजर का मैट्रिक्स का रिव्यू कर देंगे। और उसके लिए हम रैंक देंगे 1 से 5 तक। मतलब जब सबसे ज्यादा वो फिजिबल होगा तो 5 नंबर देंगे, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा तो उसको 5 देंगे, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा तो भी उसको हम 5 नंबर दे देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं कि एक काउंटर मेजर मैट्रिक्स हम बना रहे हैं ओवरव्यू के लिए कि सेल्स डाउन हो रही है, कि एक कंपनी है या एक प्रोडक्ट है, उसका सेल्स हमेशा से डाउन जा रहा है, तो उसके लिए काउंटर मेजर रूट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसका वाई एनालिसिस किया, फिशबोन एनालिसिस किया, और कुछ कॉजेस उन्होंने निकाले, जिसका उन्हें अभी मैट्रिक्स बनाना है कि किस के ऊपर, किस रूट कॉज के ऊपर उनको ज्यादा काम करना है। तो अगर सेल्स डाउन हो रही है तो इस प्रकार से हमें उसका बनाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिख दी है कि सेल्स डाउन हो रहा है। ठीक है, तो उसका पहला काउंटर मेजर क्या हो गया, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट ऑफरिंग, ये हो गया। तो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट ऑफरिंग मतलब क्या, यहाँ पे सोच है कि जो जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो वो एक ही
फैमिली का एक ही टाइप का प्रोडक्ट है जिससे ज्यादा कस्टमर उनसे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, तो प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाए तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन उन्होंने निकाला हुआ है। तो चलिए उसकी अगर फिजिबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये काम प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना अगर हम चाहे तो फिजिबल है क्या, तो इसकी फिजिबिलिटी सॉरी यहाँ पर एक तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट ऑफरिंग ये एक उसका कॉज निकल के आया है, या एक उसका हमने क्या निकाला है, एक एक्शन निकाला है कि जिसके ऊपर सेल्स डाउन हो रही है, तो ये अगर हम डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ सकती है। और उसको यहाँ पर हमने रेटिंग दी है 1 से 7 तक। जैसे मैंने एक सुधार करना चाहूंगा, जो रैंकिंग है उसको हमने 1 से 7 तक रैंकिंग दी है। तो ये फिजिबल है क्या, तो उसकी फिजिबिलिटी की रैंकिंग 5 दी गई है, 7 में से 5 दी गई है, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड करने के लिए नई प्रोडक्शन लाइन बनानी होगी, नया डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो अभी जो चल रहा है तो 100% तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, तो इसकी फिजिबिलिटी 1 से 7 के बीच में हम लाएंगे, तो 5 यहाँ पे लिख दिए। उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 6 लिखा हुआ है। मतलब अगर प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाइड करेंगे तो मे भी हो सकता है, 100% नहीं है, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव है, 6 एक्सेप्टेंस में लिखा है। और इफेक्टिवनेस ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड कर दिया तो 100% वो इफेक्टिव हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस भी 7 में से 6 पॉइंट दिए। और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 180 हमारा स्कोर आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम सारे जो हमने एक्शन सजेस्टेड किए उन सारों का हम काउंटर मेजर निकाल मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे इम्प्रूव सेल्स ट्रेनिंग एंड प्रोसेसेस, मतलब जो भी हमारे सेल्स के बंदे हैं या सेल्स की जो टीम है उन सब लोगों को हम अच्छी तरीके से सेल्स के ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट करेंगे और प्रोसेस में भी सुधार करेंगे। अगर ये अच्छा काउंटर मेजर है, ये बहुत अच्छा एक्शन है, एक्शन प्लान है जिससे सेल्स बढ़ सकती है, तो इसकी फिजिबिलिटी ये प्रोडक्ट ऑफरिंग से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा कुछ कंपनी को काम करना नहीं पड़ेगा, तो इसकी फिजिबिलिटी तो 6 आई है। उसका एक्सेप्टेंस भी, मतलब अगर लोगों को ट्रेनिंग देंगे, प्रोसेस में सुधार करेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस हो सकता है कस्टमर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। और इसका इफेक्टिवनेस यहाँ पे 5 दिए गए, क्योंकि अगर आप अगर प्रॉब्लम सेल्स में है, सेल्स के ट्रेनिंग में है, तो इतनी ज्यादा सेल्स हो नहीं सकेंगे। अगर सिर्फ प्रोसेस के ऊपर या ट्रेनिंग के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो मे भी हो सकता है इफेक्टिवनेस इसका कम आ जाए। लेकिन फिर भी ये डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट ऑफरिंग से भी ये अच्छा है, क्योंकि इसका स्कोर 210 है, तो ये अच्छा हो सकता है। अगला एक्शन प्लान है कि स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप एंड रिटेन प्रोग्राम्स, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा उनसे रिलेशनशिप बढ़ाना है, कस्टमर का रिटेंशन पीरियड, रिटेंशन ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। ये कुछ अच्छी बातें एक्शन हो सकती है, जिसकी फिजिबिलिटी उसके लिए भी ज्यादा फिजिबल, फिजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। एक्सेप्टेंस ये दोनों कंपनी की तरफ से भी हो सकता है, और जो काम करने वाले बंदे हैं उनसे भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। मे भी यहाँ पे थोड़ा उसका इफेक्टिवनेस कम आए, लेकिन ये एक अच्छी चीज हो सकती है। और आखिरी में एक एक्शन और एक दिखाया है कि प्राइसिंग डिस्काउंट। प्राइसिंग डिस्काउंट में आप देख सकते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी कम है। ठीक है, आप कुछ प्राइस प्रोडक्ट के प्राइस कम देंगे, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस कम करेंगे तो रॉ मटेरियल के प्राइस तो उतने ही रहेंगे, और कंपनी का प्रॉफिट भी उसमें कम हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको 5 पॉइंट दिए गए हैं। उसका एक्सेप्टेंस, अगर प्राइसिंग कम करेंगे तो उसका एक्सेप्टेंस कस्टमर के यहाँ से आ जाएगा, लेकिन कंपनी को घाटा हो जाएगा, मैनेजमेंट उसको एक्सेप्टेंस नहीं करेंगी।
शॉप फ्लोर के ऊपर उसका एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगा और कंपनी के ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा, इसके लिए भी उसको पास दिए गए। हालांकि उसका वो प्राइसिंग कम करने से इफेक्टिवनेस आ सकता है, सेल्स बढ़ सकती है, लेकिन सेल्स बढ़ने के साथ कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा या कंपनी लॉस में जा सकती है, इसके जो जा सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके वजह से यहाँ इफेक्टिवनेस तो 7 आया है, लेकिन इसका स्कोर सबसे कम आया है। तो इस कुछ चीजों के ऊपर हम अगर डिस्कस करेंगे, उसके पॉइंट्स निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप एंड रिटेंशन प्रोग्राम, उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारा कंपनी का जो सेल्स है जो वो बढ़ जाए। तो इसके ऊपर हम ज्यादा प्रायोरिटाइज प्राधान्य देंगे, उसके ऊपर ज्यादा का फोकस का काम करेंगे, और उसके बाद इम्प्रूव सेल्स ट्रेनिंग एंड प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे। और ये जो प्राइसिंग डिस्काउंट्स वाला जो एक एक्शन प्लान हो सकता है जिससे सेल्स बढ़ सकती थी, लेकिन उसके उसका सबसे कम स्कोर आने की वजह से उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी हमने प्रॉब्लम के ऊपर जो एक्शन प्लान निकाले हैं, तो उस एक्शन प्लान्स को हमें काउंटर मेजर करना है, और ये काउंटर मेजर करने के बाद उसका उसका स्कोर हमें बताएगा कि वो कितना इफेक्टिव हो सकता है या उसकी कितनी अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ टूल्स है जिसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में या ऑफिस लाइफ में अच्छी तरीके से हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।